नमस्कारम। आज हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुउद्देशीय नदी परियोजना एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर लेते हैं। बहु मीन्स अधिक, उद्देश्य मतलब उद्देश्य वाला, एक से अधिक उद्देश्य वाला पर्पस वाले प्रोजेक्ट को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसमें हम जनरली बांध की बात करें, क्योंकि नदी परियोजना की बात करता है यहाँ पे दिया है, तो हम बांध को लेंगे। यदि हम बांध और जलाशय या फिर किसी ऐसे वाटर रिसोर्स को देखें तो ये काफी पहले से चला आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और इसका जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो हड़प्पन कल्चर से में भी देखा गया है। लोथल, आप नाम सुने हो, लोथल में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, मोहनजोदारो में भी क्षेत्र हैं, और उस हड़प्पन कल्चर के सिविलाइजेशन के अलग अलग भागों में ये फैला हुआ है। यदि आप 1 BC में आ जाए, 1 BC में, ईसा के जन्म से 1 शताब्दी पहले, तो श्रृंगवेरा में, जो इलाहाबाद के पास था श्रृंगवेरा, वहां पे एक जलाशय का साक्ष्य मिलता है, जो बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने कई तालाब, झील और बांधों का निर्माण करवाया था। बाद में कलिंगा, नागार्जुनकोंडा, कलिंगा जो है उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा उत्तर आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर जो कर्नाटक में है, और कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर काफी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का। तो इन सब जगहों पे बेहतर स्थिति में और एक अच्छा नमूना है जलाशयों का, बांधों का। जल के संरक्षण हेतु और उस जल का कई उद्देश्य के लिए काम किया जाता था, जैसे मछली पालन, पर्यटन, पीने के योग्य, सिंचाई के लिए। ये सब उस समय में प्राचीन काल में व्यवस्थाएं थी। इसके बाद 11वीं शताब्दी में भोपाल में एक झील बना था, जो अपने समय का सबसे बड़ा कृत्रिम झील था, जिसका नाम था भोपाल झील। झील का नाम भी भोपाल था। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में बना था, जो आज का भोपाल है। और दिल्ली सल्तनत की यदि बात करें तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में एक खास तरह का तालाब बनाया, जलाशय बनाया, जिसे हौज-ए-खास कहा जाता था। हौज-ए-खास, जो सीडी फोर्ट के पास बनवाया गया था पानी की सप्लाई के लिए, ताकि लोगों को और जनता को पानी सही तरीके से मिल सके, उचित मात्रा में मिल सके। अब हम वर्तमान स्वरूप को देखेंगे, बांधों के वर्तमान स्वरूप और उसके पर्पस या उद्देश्य को देखेंगे। ट्रेडिशनली हम देखें, परंपरागत तौर पे नदियों और वर्षा के जल का इस्तेमाल हम लोग सिंचाई के लिए करते आए हैं। खेतों में उससे इकट्ठा करते हैं और खेतों में सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में, आज के दौर में, हम उस जल का इस्तेमाल सिंचाई के अलावा, इरिगेशन के अलावा मछली पालन में करते हैं, पर्यटन के लिए करते हैं, नौका जो जिसे हम आंतरिक नौकायन कहते हैं, इंटरनल नेविगेशन जो नदियों के अंदर में ही होता है, उसके लिए भी करते हैं। और कुछ लोग यदि कहें पिकनिक मनाने के लिए कि उस जलाशय के पास जाएं, तो ये भी होता है। जलाशय के आसपास, तालाब के आसपास, झील के आसपास कई तरह के स्पॉट बने होते हैं, जहां लोग जाते हैं, घूमते हैं। ये सब पूर्णतः एक तरह का कह लें कि पर्यटन ही है, टूरिज्म ही है, जो लोगों को वहां तक आकर्षित करता है, और इससे एक तरह का व्यापार का ये रूप ले लेता है। तो ये सब भी अब इससे फायदा लिया जाता है, और एक ही जलाशय के अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
यदि हम नदी की बात करें तो नदियों पे बांध को बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका इस्तेमाल उद्योग में और जनता के बीच बिजली सप्लाई में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम सतलुज ब्यास नदी पर देखें, सतलुज और ब्यास नदी पर देखें तो वहां जो बांध बनाया गया है दो कारणों से बनाया गया है। एक जल विद्युत के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और दूसरा सिंचाई के लिए। एक ही बांध के दो उद्देश्य हैं। इसके अलावा उसमें मछली पालन भी संभव है। ऐसे ही महानदी बेसिन में हीराकुड नामक बांध है, हीराकुड नामक बांध है। इसका इस्तेमाल जल संरक्षण और बाढ़ के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बाढ़ों का नियंत्रण हो, बाढ़ खतरनाक नहीं हो, इसके लिए हीराकुड बांध को बनाया गया है महानदी पर। तो बांध है क्या, इसको जानते हैं। बांध बहते जल को रोकने और एक नया दिशा देने के लिए उत्पन्न किया गया अवरोध है। अब ये नदी है, ये नदी का पानी इस तरह से बह रही हो इस दिशा में, तो इसके पानी के दिशा को हम बदल दें, बांध बनाएं और इधर से इधर इस एरिया में पानी को लाके इकट्ठा किए, या बांध बनाए, इसकी गति को अवरुद्ध कर दिए और उसकी गति को कम कर दिए। तो बांध से जनरली यही काम किया जाता है। और उसके बाद अलग अलग तरह के फायदे लिए जाते हैं। बांधों को जब बनाया जाता है तो बांध के बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बांध है तो ये गैप है और इस गैप में से पानी निकलती है। तो खास करके पनबिजली में टरबाइन सबका यूज करते हैं। बाकी जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि एक नए जगह पे उसे ला करके भंडारण करते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। बांधों को कई प्रकार में बांटा जाता है, उसके बनने में लगे पदार्थ के अनुसार, उसकी प्रकृति जो है, कितना ऊंचा है, ऊंचाई के अनुसार भी इसे बांटा जाता है। यदि हम ऊंचाई को लें तो इसे हम ऊंचा बांध, मध्यम बांध और नीचा बांध कहते हैं। मिडिल, हाईएस्ट और लोअर डैम कहते हैं। यदि हम उसके बनावट पे जाएं कि किस पदार्थ से बना है, तो इसमें हम लकड़ी के बांध को लेते हैं, वुडन, फिर कंक्रीट का जो है होता है जिसे हम पक्की कहते हैं, और तटबंध कहा जाता है जिसमें मिट्टी और कुछ पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, उसे तटबंध कहा जाता है। ये 3 तरह के बांध हैं। हमारे क्षेत्र में देखें तो कुछ नदियां हैं, जैसे कोसी है, कमला है, इन सब पर तटबंध बना है। मिट्टी और कुछ पत्थरों की सहायता से उस बांध को बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके दुष्परिणाम के बारे में, इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उसको देखेंगे।